नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ डॉक्टर BL कुमार, BL के एग्रीकल्चरल एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन सोल्व करते हैं नेट ARS और ARS प्री STO 2021 एग्रोनॉमी का पेपर, जो कि एक मेमोरी बेस्ड पे है, क्योंकि इस एग्ज़ाम का पेपर नहीं मिलता है। मैंने अपने लेवल पर कोशिश की है क्वेश्चंस की। अपन देखते हैं। कुछ आंसर्स ऐसे हैं जो अगर हो सकता मेरी बिहाफ में राइट हो, लेकिन आपके बिहाफ में गलत हो, या फिर टेक्स्ट बुक के अनुसार। तो जो सारे सही आंसर्स है वो अपने टेक्स्ट बुक को ही माने, बट आई विल ट्राई टू द बेस्ट एट माय लेवल। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 कि एनोवा यूजफुल फॉर मेजर वेरिएंस। एनोवा यूजफुल फॉर, एनोवा किसके लिए यूजफुल होती है? तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि एनोवा का सबसे मुख्य यूज होता है वो वेरिएंस को मेजर करता है। आई थिंक इसमें नॉन ऑफ दिस भी आंसर था, वो आना चाहिए इसमें। अगला क्वेश्चन, डिक्रीज सरफेस इवेपोरेशन। सरफेस इवेपोरेशन को कौन डिक्रीज करता? मिथाइल एल्कोहल। सॉइल वाटर पोटेंशियल एक्सप्रेस की यूनिट, जो सॉइल एक्सप्रेशन की यूनिट्स थी, वो इनमें से आई थिंक कोई सी भी नहीं है जहाँ तक मैंने देखा है। फिर भी आप में से कोई बुक कब से अपनी रेफरेंस बुक से चेक कर सकता है, तो इसका आंसर नॉन ऑफ दी जाएगा। फर्टिलाइजर इंक्रीज एसिडिटी इन दिस सॉइल। अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट, नॉन बोथ और नॉन ऑफ दिस। तो अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट है, दोनों जो है जो अपनी एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। तो इसके अंदर बहुत आंसर आएगा। ड्रॉट टॉलरेंट राइस वेराइटीज, ये सुशांक, स्मार्ट एंड DRR 4 वेराइटीज है जो ड्रॉट टॉलरेंस के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि नेमेटोड पॉपुलेशन कैन बी चेक्ड बाय यूज ऑफ मैन्योर और फ्लडिंग। मीन्स में भी इसमें भी कंफ्यूजिंग टाइप से आंसर है। कई बुक्स में आपको ओनली मैन्योर से मिल जाएगा, कई में आपको फ्लडिंग से मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से फिर मैंने बहुत को टिक किया है, बट आप अपनी रेफरेंस बुक से चेक कर सकते हैं। और वाटर स्ट्रेस इंडेक्स, द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल वाटर यूज एंड टोटल वाटर अवेलेबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रेस टॉलरेंस वेराइटीज ऑफ सब वन जीन इज, ये राइस की स्ट्रेस टॉलरेंट वेराइटीज कौन सी है जिसके अंदर सब वन जीन को इंट्रोड्यूस किया गया? तो ये आई थिंक ऑल ऑफ दीज है, बट फिर भी मे बी यू विल चेक इट फ्रॉम द रेफरेंस बुक। इन RCVD एफिशिएंसी ऑफ एरर कंट्रोल डिक्रीज एज द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इज मोर देन। इसमें आपका 20 आंसर आएगा। RBCD की एफिशिएंसी आती है वो कंट्रोल का, कितने ट्रीटमेंट बढ़ने के बाद गिरना शुरू हो जाती है। सुटेबल राइस वेराइटीज फॉर राइस विद पोटैटो सिस्टम इन नॉर्थ इंडिया, ये क्वेश्चन आया था, बट इसका ऑप्शन एग्जैक्ट पता नहीं है। अवेलेबल वाटर कंटेंट इन क्ले सॉइल्स, क्ले सॉइल का जो अवेलेबल वाटर 175 to 250 mm per meter is the correct answer. Question next is and the troll classification according to the troll, wet and wet dry tropical climate is indicated. Wet dry tropical climate is indicated 4.5 to 7 months are under the humid condition. Relationship between intensity of rainfall and soil response is, आई थिंक इसका एक्सपोनेंशियल आंसर आना चाहिए। एक्सपोनेंशियल आंसर इज द करेक्ट। न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर इज आल्सो नोन एज न्यूट्रो मॉइस्चर गैस। कैपिलरी रेज इन केस ऑफ लोमी सॉइल वेरीज बिटवीन 20 to 50। विच लिक्विड कैन बी यूज फॉर फ्लोटिंग लाइसीमीटर। फ्लडिंग लाइसीमीटर के लिए कौन सा आप लिक्विड यूज करते हो? तो ये आंसर को भी अपने को चेक करना है कि का आंसर इसका करेक्ट है। आई थिंक मुझे नहीं पता है। एनर्जी स्टेटस ऑफ फीड कैपेसिटी, फीड कैपेसिटी का एनर्जी स्टेटस कितना होता है? 0.33 बार होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्लाउड्स कंटिन्यूस प्रिसिपिटेशन इज द निम्बो स्टेटस। क्रीडा इज लोकेटेड एट हैदराबाद। Skin allergy, Parthenium is the responsible for skin allergy. Saline soil can be managed by fleaching. Flooding is the correct answer. Maybe chemical be used also. The dispersal of seed in the form of incompletely digested material passed through the animal is known as. ऐसा बीज, खरपतवार के बीज है जो पशुओं के अपाचन या कम पाचन क्षमता के कारण फैलते रहते हैं, उसको क्या बोलता है? एंडोजूचुरी इज द करेक्ट आंसर। एंडोजूचुरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेथड सुटेबल फॉर एडवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर का जो एडवर्स इफेक्ट आता है उसको किस मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं अपन? तो फर्वे मेथड इज द करेक्ट FIR में।
concept of sustainable agriculture, technological problem, ecological problem, demographics problem, all of this. Water retained in the soil by both adhesion and cohesion force, but some of the books answer is given by the adhesion, because adhesion have the dissimilar molecules. So soil and water is the dissimilar molecules. Some of the book given answer the both is the right. मस्टर्ड फ्रूट, मस्टर्ड के फल को क्या बोलते हैं? सिलिक्वा. नाइट्रोजन यूज इफिशिएंसी इन ट्रॉपिकल राइस 30 to 40%. ऑलवेज इन केस ऑफ द राइस द 40% बिलो द नाइट्रोजन यूज इफिशिएंसी होती है. एवपोरेशन फैक्टर्स अफेक्ट सन, सॉइल, सीजन, ऑल ऑफ दिस एवपोरेशन फैक्टर को अफेक्ट करता है. और स्प्रेड अस्थमा किसकी वजह से फैलता? पार्थेनियम की, क्योंकि ये होता है जो पोलन अपने इसके जो पोलन होते हैं उसकी वजह से फैलता है. ग्रीन वाटर फॉर एग्रीकल्चर यूज, इससे हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ग्रीन वाटर, ब्लू वाटर, इन सारे से क्वेश्चन आते हैं, तो इस कंसेप्ट को सारों को क्लियर कर लेना एक बार. मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन राइस इज टिलरिंग स्टेज. ड्राईलैंड ग्रोइंग सीजन इज लेस देन 100 days फॉर ड्राईलैंड फार्मिंग ग्रोइंग सीजन इज लेस देन 100 days. फैमिली ऑफ बकवीट, पॉलीगोनेसी फैमिली. बकवीट जिसको स्यूडो सीरियल के नाम से जानते हैं, स्यूडो सीरियल, और ये पॉलीगोनेसी फैमिली का क्रॉप है. और फेगोपायरम एस्कुलेंटम इसका बॉटनिकल नेम है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाटर लॉगिंग रेजिस्टेंस क्रॉप इज. वाटर लॉगिंग रेजिस्टेंस क्रॉप कौन सी है? राइस है. अवेलेबल वाटर का कौन सा होता है? फील्ड कैपेसिटी टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर. Approximate crop mixer are good option for risk management and improving production potential under rain-fed condition. rain-fed condition में जो मिक्स्ड फार्मिंग क्रॉपिंग होती है वो रिस्क लेने के लिए, रिस्क प्रबंधन के लिए सबसे अच्छी चीज़ मानी जाती है. हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट फर्टिलाइजर एक्वस अमोनिया में 82% होती है. लोकल कंट्रोल विद इन द ब्लॉक वेरिएशन मेजर मीन्स द heterogeneity within the block is the correct answer आएगा इसका. ट्यूबर इज द enlarged underground stem है. अगर इसको स्वीट पोटैटो की दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो ये आंसर आएगा enlarged underground root, और पोटैटो की दृष्टि से देखा जाए तो स्टेम. अब ICR अपने को कौन सा आंसर टिक मानती है वो उस पर डिपेंड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन प्रोब कंटेंट ए सोर्स ऑफ बोथ मटेरियल. अमेरिशियम, बेरिलियम और 241 और बेरिलियम वो दोनों ही इसका न्यूट्रॉन प्रोब का सोर्स है. हाइब्रिड मेज सीड रेट kg per hectare इन इरिगेटेड कंडीशन 15 to 20 kg. Plant with roots capable of entering into roots is termed as pteridophytes plant. नॉन मॉनेटरी इनपुट इज डेट ऑफ सोविंग या बोई की दिनांक को नॉन मॉनेटरी, बिना पैसे का इनपुट बोल सकते हैं. फ्लडिंग इज मोर हार्मफुल इन क्लाउडी और सनी डे. बोथ के लिए हार्मफुल होता है, बट मैं भी सनी डेज में अगर वाटर लॉक्ड कंडीशन के अंदर सनी डेज होता तब ज़्यादा हार्मफुल होता आई थिंक. इसका अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं, बट दोनों बुक में, कई बुक में इसको क्लाउडी दे रखा है, किसी में सनी दे रखा है, तो आपको इसको मैंने बहुत टिक किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन है. कंटिन्यूस प्रैक्टिसेस ऑफ सेम क्रॉपिंग ओवर ए ईयर इज नोन एज द मोनोकल्चर. मोनो मतलब एक ही फसल एक ही साल में हर बार वो फसल लेना मोनोकल्चर कहलाता है. मोस्ट वाइटल रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. मोस्ट वाइटल रिसोर्स सोइल और वाटर इज द मेजर कंपोनेंट फैक्टर. नाइट्रोजन डेफिशिएंसी अकर्स ऑन. नाइट्रोजन की कमी कहाँ महसूस की जाती है? तो पुरानी पत्तियों पे होती है. फॉर मिनिमम वोलेटिलाइजेशन डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस यूरिया इज प्लेस्ड ऑन. यूरिया का न्यूनतम वोलेटिलाइजेशन और डीनाइट्रिफिकेशन क्रिया के कारण इसको रिड्यूस्ड जोन में अप्लाई करते हैं. कैलकरियस सॉइल डिक्रीज द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी. कैलकरियस सॉइल सभी के फास्फोरस, आयरन, जिंक सभी पोषक तत्वों को डिक्रीज करता है. कंजर्वेशन एग्रीकल्चर मिनिमम रेजिड्यू रिटेंशन ऑन द परसेंट सरफेस इज द 30% इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्राउंड वाटर टेबल कैन बी मेजर्ड बाय पीजोमीटर. PIZO piezometer. Stress awareness by favorable water balance can be achieved by
restriction of the transpiration and acceleration water balance both are the correct answer. To for the stress awareness increase to maintain the favorable water balance in the crops. Maximum available of water to the crop, silty loam is the correct answer. Water requirement, irrigation requirement plus special process, effective rainfall plus special process plus irrigation requirement is the correct answer. मस्टर्ड की सीड रेट क्या है? सीड रेट ऑफ मस्टर्ड 4 kg पर हेक्टेयर इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 56. SAR ऑफ सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल. Sodium adsorption ratio of saline and alkaline soil is the above 15, greater than 15. Important drought tolerant traits, deep root system, short duration both. वैसे दोनों आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या पूछा? इम्पोर्टेंट मुख्य पूछा, तो डीप रूट इज द वेरी गुड राइट आंसर. प्राइमरी सेंटर ऑफ मेज, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ मेज, मक्के का उद्भव स्थल मैक्सिको. Which crop susceptible to waterlogging? Tobacco is the more susceptible to waterlogged situation. NRC on arid horticulture, अभी इसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं, ये बीकानेर में स्थित है. क्वेश्चन इज द वाइडली ईटी मेजर्ड इन इंडिया. भारत में ईटी को सबसे ज़्यादा किस विधि से मेजर करते हैं? तो इसमें से कुछ बुक्स मैंने देखा और इसका ऑल ओवर कंक्लूजन देखा, तो सभी आंसर राइट आ रहा है. ब्लेनी, ग्रिंडल मेटल, थॉर्नाइट, लाइसीमीटर, ऑल ऑफ दिस. राइस की कौन सी क्रिटिकल स्टेज है? राइस क्रिटिकल स्टेज मैच्योरिटी, नॉन ऑफ दीज. वेजिटेटिव, फ्लावरिंग स्टेज, फ्लावरिंग इज द राइट आंसर. रिक्लेमेशन ऑफ एल्कली सॉइल, एल्कली सॉइल का रिक्लेम कैसे करते हैं? तो सोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्योंकि ये रिप्लेस करती है कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स को. वाटर बिटवीन सेचुरेशन एंड फील्ड कैपेसिटी इज नोन एज द सरप्लस वाटर. सरप्लस वाटर किसे बोलते हैं? वाटर बिटवीन द सेचुरेशन एंड फील्ड कैपेसिटी. एक्सेस वाटर कॉजेज स्ट्रेस इन प्लांट्स, डिक्रीज रूट लेंथ, रिड्यूस्ड लीफ एरिया, लीफ विल्टिंग, ऑल आर द राइट आंसर. स्ट्रेस के अंदर होता है तब एक्सेस वाटर होता है, तो प्लांट में किस तरीके से स्ट्रेस में भी इंक्रीज होता है. Collecting and storing water for subsequent use is known as the water harvesting. Physiological drought happen unable to absorb nutrient water and any other is known as the physiological drought. Then water absorbed mainly by root hairs. पानी सबसे ज़्यादा किससे एब्जॉर्ब किया जाता है? रूट हेयर से एब्जॉर्ब किया जाता है. Green manuring crop for alkaline and waterlogged condition is the Decha is the right answer. Climatological community, following types of drought are prevalent. Meteorological drought, agriculture drought, hydrological drought, all of these सारे drought है जो वो अपना meteorological community follow करती है. Higher nitrogen content केक ग्राउंडनट केक में होती है जो 7.2% तक होती है. POI-AR की रेंज क्या होती है? ये क्वेश्चन तो हर बार आता है, आप लोग इसको याद ही कर लीजिए कैसे भी करके. तो माइक्रोमीटर में इसकी रेंज आएगी तो 0.4 to 0.7, और ऑलरेडी आप इसको 400 से 700 नैनोमीटर भी बोल सकते हो, NMB. अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स. फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन फॉर हाइब्रिड मेज अंडर इरीगेटेड कंडीशन 120, 60, 40 kg पर हेक्टेयर. सैलाइन वाटर इज यूज्ड फॉर कैलाइन वाटर, खारे पानी के साथ नहरे पानी का यूज करके क्या कहलाता है? कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर कहलाता है. अगला प्रश्न. फेलेरिस माइनर कंट्रोल्ड बाय सल्फोसल्फ्यूरिन, मेड सल्फ्यूरिन ऑलरेडी इज बैन रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फेलेरिस माइनर. BBF में इवोल्व कौन रहता है? इक्रीसेट रहता है, या ये डेवलप भी यही की टेक्निक है. वेट ग्रोइंग कॉमन इन रबी, वीट ग्रोइंग कॉमन इन रबी. नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा रबी में गेहूँ की बुआई की जाती है. एसिड सॉइल अवेलेबिलिटी, एसिड सॉइल में कौन से पोषक तत्वों की अवेलेबिलिटी होती है? एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज, ऑल ऑफ दिस सभी पोषक तत्वों की अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है एसिड कंडीशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है अपने पास, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के 3 पिलर कौन कौन से हैं? तो पहला डाइवर्सिफिकेशन, जीरो टिलेज, मिनिमम टिलेज और रेजिड्यू इनकॉर्पोरेशन, ऑल ऑफ दिस.
कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज कितनी होती है? -1 से +1। कई बार एग्जाम में रिग्रेशन की कोफिशिएंट की रेंज पूछी जाती है, वो आपको बतानी -∞ टू +∞। ठीक है। पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, रन ऑफ इज द पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। इंडिया मोर इरोजन प्रॉब्लम, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्षरण या इरोजन की प्रॉब्लम पाई जाती है। वीट जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर कितना सूटेबल होता है? 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गेहूं के जर्मिनेशन के लिए सूटेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं फ्रेंड। 90 क्वेश्चंस। वाटर रिक्वायरमेंट अंडर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में लो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट अर्थ सरफेस से ना टकराती है, तो वो जो हीट होने की वजह से इवेपोरेशन का लॉस में बैरियर रहता है, तो वहाँ पे कम पानी की ज़रूरत रहेगी आपको। एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी इन्वॉल्व क्रॉप एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। खैरा डिजीज इज ड्यू टू जिंक डेफिशिएंसी। सेन रेशो ऑफ लेग्यूम 20 से 30:1। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, थर्मल कंडक्टिविटी, हीट, रेडिएशन सभी। इफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम B-1 R11 एक्सपेरिमेंटल कैरिड आउट इन RVD रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन के अंदर इसको कैरिड आउट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस अपन देखते हैं फ्रेंड्स। इफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज B-1 and R-1 the experiment carried out in RVD. Minimum degree of freedom is required to detect the given difference at 5% level of significant, minimum 5. Okay. Rice is short day plant. Rice क्या है? short day plant है। International Water Management Institute is situated at IWMI, International Water Management Institute, डेगाना श्रीलंका में स्थित है। ग्रीन हाउस इफेक्ट रिड्यूस्ड बाई कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कन्वेंशनल फार्मिंग, नन ऑफ दिस, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। एक क्वेश्चन था ये, डायरेक्ट सीडेड राइस हर्बिसाइड्स आर। ये क्वेश्चन में ऑल ऑफ दिस टिक था, चौथा वाला सही आएगा, क्योंकि प्रेटिलाक्लोर की डोज थी 3 to 7 डेज पे, और सेकंड में बिस्पाइरिपेक सोडियम की थी 20 डेज पे। फिर पेंडामिथालिन की 3 to 5 डेज पे थी, बिस्पाइरिपेक की 20 डेज पे थी। बीटाक्लोर भी था ऑप्शन में, पेंडामिथालिन भी था। तो आप कंफ्यूज ना होके इस क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है वाटर यूज एफिशिएंसी इज द रेशो ऑफ मार्केटेबल यील्ड टू इवेपोट्रांसपिरेशन, और इसको जो एक्सप्रेस करते हैं वो kg पर हेक्टेयर पर mm। तो इसका जो आंसर आएगा वो अपना ET आएगा। कॉमन इरिगेशन मेथड इन इंडिया इज चेक बेसिन मेथड इज कॉमन इरिगेशन मेथड। इफ द IWCP रेशो इज 1:1.2, irrigation depth is 6, then CPE IW over CPE बराबर 1.2, then irrigation depth दी इन्होंने 6 over CPE बराबर 1.2, then 1.2 CPE is equal to 6 is the centimeter, and then convert into the mm is the 60, then CPE is equal to 60 over 1.2, 1 point is the decimal, and then 50 mm is the correct answer। ये 6 का 60, ये सेंटीमीटर में वैल्यू, आंसर mm में थे, तो 60 mm हो जाएगा ना। 60 mm को ऐसे करेंगे, इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, और ऐसे ऐसे अपना आंसर आगे तक आ जाएगा। Brown manuring, डेंचा इज द नॉक्ड डाउन विद द 2,4-D in DSR। डायरेक्ट स्टैंडिंग राइस होता है, डायरेक्ट सीडेड राइस, उसमें क्या करते हैं, डेंचा उगा देते हैं अपन बुआई के साथ ही, फिर उसको 20-25 दिन की अवस्था पर 2,4-D छिड़कते हैं, ताकि डेंचा मर जाता है और चावल सेफ खड़ा रहता है। तो डेंचा जो होता है वो अपना मैन्यूर मल्च का काम भी करता है और हरी खाद का काम भी करता है, इसलिए इसको ब्राउन मैन्यूरिंग के नाम से जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 कॉर्पोरेशन होता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा नमी की मात्रा रहती है। मॉइस्चर सेंसिटिव स्टेज ऑफ वीट, मॉइस्चर सेंसिटिव स्टेज ऑफ वीट के लिए जो क्वेश्चन किया है, इसके अनुसार जो क्वेश्चन पूछने के लिए अनुसार तो ऑल ऑफ दीज आंसर आना चाहिए। CRI स्टेज, मिल्किंग स्टेज, जॉइंटिंग स्टेज, सारी मॉइस्चर सेंसिटिव स्टेज है, बट CRI स्टेज उस केस में अपन राइट करते हैं कि अगर यहाँ पे मोस्ट या इम्पोर्टेंट वर्ड लिखा हुआ आता तो,
और मेरे अकॉर्डिंग इसमें ऑल ऑफ दिस आंसर आएगा। आयरन मोबिलिटी इन प्लांट्स लेस होती है। डिटर्मिनेशन ऑफ फीड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बाई सनफ्लावर। एल्कलाइन सॉइल रिक्लेमेशन इज डिफिकल्ट ड्यू टू, एल्कलाइन सॉइल को रिक्लेम करना या सुधारना डिफिकल्ट रहता है क्योंकि उसके अंदर लो परमिएबिलिटी होती है। नंबर 109, सेंसिबल डाइवर्सिफिकेशन इज द गुड ऑप्शन फॉर, डाइवर्सिफिकेशन के लिए गुड ऑप्शन कौन कौन से है? इनकम इंक्रीज ऑफ स्मॉल फार्म होल्डिंग, लेस रिस्क फॉर प्राइस फ्लक्चुएशन, दोनों राइट आंसर। मानसून ऑफ केरला कब आता है? एंड ऑफ मई या एवरी 1 जून को मानसून केरला में रहता है। वेस्ट लैंड विथ मार्जिनल फर्टिलिटी सुटेबल फॉर सिल्वी पास्चर लैंड इज द राइट आंसर। Salt content of irrigation water is measured by electrical conductivity EC. Question number next 113. Water used in plant for metabolic use is below 1%. pH presence dehydrogen was given by SPL Sorensen 1909. Saline soil is known as white alkaline soil. High shrinking and swelling soil property also found in vertisoil or black soil. पोटास फर्टिलाइजर फंक्शन और सभी ग्रेन क्वालिटी को भी इंक्रीज करता है, डिजीज को भी बढ़ाता है, डिजीज रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साल्ट टॉलरेंट क्रॉप व्हीट मेज बार्ले सोरगम व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, DAP कंटेंट्स N18% and P2O5 46%. हाई बेसिक इक्विवेलेंस फर्टिलाइजर कैल्शियम साइनामाइड फर्टिलाइजर इज द 61 और 62 आई थिंक, इसकी जो बेसिक इक्विवेलेंसी है वो इतनी है। SPD मोर प्रिसाइज प्लॉट, स्प्लिट प्लॉट डिजाइन में कौन से प्लॉट होते हैं जो मोर प्रिसाइज होते हैं? सब प्लॉट। और दूसरा प्रश्न ये था कि स्प्लिट प्लॉट डिजाइन में लार्ज साइज के प्लॉट कौन से होते हैं? जो मेन प्लॉट होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स इन बिटवीन द टू मेन क्रॉप्स इज, दो मुख्य फसलों के बीच में एक छोटे ड्यूरेशन की फसल लेना कैच क्रॉप कहलाता है और इसका सोविंग का उपयुक्त टाइम आता है सितंबर। अवॉइडेंस ऑफ रेजिड्यू बर्निंग, कंजर्वेशन विथ सोविंग हैप्पी सीडर, हार्वेस्टिंग विथ हार्वेस्टर, सोविंग बाय हैप्पी सीडर इज द राइट आंसर। पल्सेज आर ग्रोन इन ऑक्सीडाइज जोन में उगाता है, रिड्यूस्ड जोन में सिर्फ राइस होता है और जूट भी होता है। इरोजन परमिटिंग क्रॉप, इरोजन परमिटिंग क्रॉप में मेज और सोरगम आती है क्योंकि वाइड स्पेस ग्रोइंग क्रॉप है, और पल्सेज होती सारी वो इरोजन रेजिस्टेंस क्रॉप्स होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रिलेशनशिप इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड सोइल इरोजन इज कर्विलिनियर, एक्सपोनेंशियल इज द करेक्ट आंसर, एक्सपोनेंशियल। मेज वीट मेज फॉलो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, देखिए 3 फसल 2 साल, 3 फसल 2 साल, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी आएगी? 300 में 2 का भाग जाएगा तो 150%, क्योंकि फैलो को ग्रीन मेन्यूर को कभी भी इस चीज़ में इंक्लूड नहीं करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम में। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल इज परकोलेशन, थ्रू सॉइल, अगर डाउनवर्ड वाटर इनटू द सॉइल फ्रॉम एंट्री लेवल या अपर सरफेस से होता तो इन्फिल्ट्रेशन होता। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, वाटर डिफिशिएंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉइल्स आर कंसिडर्ड एज saline soil, waterlogged soil, alkaline soil. All soils are the saline soil. Non-selective and translocated herbicide glyphosate. Echinacea crassulae is related to rice. Dryland farming annual rainfall situation is 100 mm. 1 hectare meter water is equal to meter cube. 1 hectare meter water means 1 hectare mm बराबर 10 की पावर 4 लीटर, ओके यू नो। देन 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर 6, 1 हेक्टेयर मीटर बराबर 10 की पावर 7 लीटर। देन n क्यूब में गुणा करने पर 10 की पावर 7 को 10 की पावर 3 से क्रॉस करवा देंगे तो 10 की पावर 4 आंसर, यानी 10,000 आपके आंसर आ जाएंगे। 1 हेक्टेयर वाटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल स्टेज ऑफ मैच, टेसलिंग, सिल्किंग, बोथ इज द करेक्ट आंसर। टेसल इज द फर्स्ट।
एसिड इक्विवेलेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज 128. स्टेम एंड रूट नोडुलिंग ग्रीन मैन्यूर क्रॉप इज सेसविनिया रोस्ट्राटा. Most tolerant crop to waterlogged condition is rice. And the next question, 2,4-D is commonly used in broad-leaved weed, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए ये 2,4-D का यूज करते हैं. ग्रोइंग सीजन अंडर ड्राईलैंड कंडीशन में ग्रोइंग सीजन 100 दिन का होता है. इमेजिथेपर यूज्ड इन क्रॉप सोयाबीन या पल्सेस के अंदर इमेजिथाइफर का यूज करते हैं. If the moisture tension is increased, nutrient uptake is increased. Boron toxicity is in light soil is greater than 3 ppm पर boron toxicity होती है. Question number next. Best variety of rice in rain-fed condition. So सहभागी धान, सुसुक स्मार्ट, CR धान 40. Moisture stress cropping system, I think black gram and thoria. Local control is error control within the block. 1 hectare meter water is equal to 10 की पावर मीटर क्यूब वाटर इस क्वेश्चन को अपन ने पहले सॉल्व कर लिया, दोबारा सॉल्व हो गया. दोस्तों जुड़े रहिए BL के एग्रीकल्चरल एजुकेशन परिवार के साथ. मैं डॉक्टर BL कुमार. वेट करते हैं अपना अगले वीडियो तक. थैंक यू.